आजकल लोग घर से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं। बाहर के खाने का स्वाद उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही वजह है कि चाहे ऑफिस हो या कॉलेज कैंटीन या होटल, हर जगह पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, इसलिए भी उन्हें बाहर का भोजन खाना पड़ता है। बाहर का खाना आपको स्वादिष्ट तो लगता है, साथ ही साथ आपको खाना बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन कई बार आपको यह खाना मुश्किल में भी डाल देता है। बाहर मिलने वाले खाने में हर जगह हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, ना ही सब्जियों को ठीक से साफ किया जाता है, ना ही इस्तेमाल किए जाने वाला तेल अच्छी क्वालिटी का होता है। इस वजह से यह खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बारिश के मौसम में बाहर का खाना बहुत जल्दी ही खराब या संक्रमित हो जाता है, और जब आप इसे खाते हैं तो आप फूड पॉइजनिंग आने की विषाक्त भोजन का शिकार हो जाते हैं। यदि आपको खाने के कुछ घंटों के बाद ही उल्टी होना, जी मचलना, सिर दर्द, चक्कर आना, तेज पेट दर्द या दस्त लगना इत्यादि की शिकायत होती है, तो यह फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं और फूड पॉइजनिंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए सबसे कारगर घरेलू उपाय क्या हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। फूड पॉइजनिंग के उपचार में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मरीज के शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए इसके लक्षण नज़र आने पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। साथ ही सूप, पतली खिचड़ी, नारियल पानी, चावल का पानी, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आदि का भी घोल ले सकते हैं। दूसरा, अदरक और शहद। अदरक न केवल आपके व्यंजन के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि लगभग सभी प्रकार के पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक शानदार घरेलू उपाय है। 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें अदरक के रस को मिलाकर लेने से पेट में दर्द और सूजन से आराम मिलता है। तीसरा, भुना हुआ जीरा। फूड पॉइजनिंग में जीरे का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद होता है। जीरा का इस्तेमाल पेट की सूजन और पीड़ा को कम करने का बहुत ही गुणकारी घरेलू उपाय है। इसके लिए 1 चम्मच भुने हुए जीरे को पीसकर अपने सूप में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। चौथा, तुलसी पत्ते का रस और शहद। तुलसी पेट और गले दोनों संक्रमण के इलाज के लिए एक शानदार घरेलू उपाय है। कुछ तुलसी के पत्ते के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर लें। इसके इस्तेमाल के कुछ घंटों के भीतर ही आपको सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। पांचवा, केला और दही। केला पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है। केला फूड पॉइजनिंग से जल्दी रिकवरी और उसके प्रभाव को कम करने का एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसके लिए केला को दही में मैश करके खाएं, इससे दस्त बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाते हैं। छठा, सेव का इस्तेमाल। सेव फूड पॉइजनिंग के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करता है। यह हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स को कम करता है। सेव बैक्टीरिया के विकास को बाधित करने वाले एंजाइमों के रूप में जाना जाता है, जो दस्त और पेट दर्द का कारण होता है। सातवां, नींबू का रस और चीनी। नींबू के रस की एसिडिटी फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया को समाप्त करता है, इसलिए इसे फूड पॉइजनिंग में लाभकारी मानते हैं। इसके लिए आप 1 नींबू का रस निचोड़कर उसमें 1 चुटकी चीनी मिलाकर इसका सेवन दवा की तरह करें, या फिर नींबू को आप अपनी चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां, सेब का सिरका। अपने क्षारीय गुण के कारण सिरका, विशेष रूप से सेब का सिरका, जिसको हम लोग एप्पल साइडर विनेगर के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो आंत्र स्तर में आराम देने वाला होता है। यह पेट में बैक्टीरिया पनपने से रोकता है। इससे फूड पॉइजनिंग के प्रभाव को तेजी से कम किया जा सकता है। 9वां, पुदीने की चाय। पुदीना चाय सिर्फ अरोमाथेरेपी नहीं है, बल्कि पेपरमिंट तेल अपने सुखदायक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। फूड पॉइजनिंग में पेट की ऐंठन से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अपनी चाय में इसकी कुछ बूंदें जोड़कर देखें कैसे आपके पेट की ऐंठन कुछ ही घंटों में गायब हो जाती हैं। 10वां, लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन में एंटी फंगल गुण होते हैं, इसलिए इसे खाने से पेट में यदि दर्द हो तो वो दूर हो जाता है। यह दस्त जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। सुबह खाली पेट आप लहसुन की कच्ची कलियां पानी के साथ खा लें। यह हाई बीपी में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे फूड पॉइजनिंग को दूर करने के 10 सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय। इन घरेलू नुस्खों को अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आशा करते हैं कि आपका जीवन
मंगलमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें और अगर आपने हमारे